जिमिन एक बिज़नेस वूमन थी। तभी वो रो रही थी। उसको ना हॉस्पिटल से कॉल आया था कि आपकी मॉम बीमार है। तभी ना वो चुप हो जाती क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि जो जिमिन है वो सेटल हो जाए, वो शादी कर ले। पर जिमिन ऐसा नहीं चाहती थी। तभी जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी मॉम की बात मान लीजिए, वरना उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जाएगी। और इसलिए मतलब उनकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो जैसा चाहते हैं आप वैसा कर लीजिए। तभी जो जिमिन है वो रोने लगती है और कहती है कि डॉक्टर, मॉम ठीक तो हो जाएँगे ना? तभी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं दवाइयाँ लिख लेता हूँ और आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। तभी जिमिन घर चली जाती है और ना वो घर में उदास हो जाती है क्योंकि उसके ना मॉम के अलावा कोई और नहीं था। तभी जो जिमिन है वो ना बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है और बोलती है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि जो जिमिन के डैड है वो उन्हें छोड़ के गए थे, तब करके वो उसके बाद कभी भी जिमिन किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे ते आती है और ते कहती है कि जिमिन क्या हुआ? तभी जिमिन ना जो भी हुआ वो सब बातें बता देती है ते को। तभी ते कहती है कि ओके ओके जिमिन, एक प्लान है मेरे पास। मतलब शुगा जो है वो एक रोबोट बना रहा है, तो तू उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, मतलब कुछ टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि फिर वो रोबोट उसे वापस करना पड़ेगा। तो तेरी मॉम को भी लगेगा कि ऐसा कि नहीं तो वह सच में रिलेशनशिप में है किसी के साथ। तभी जिमिन बोलती है ओके ओके ठीक है, मैं ना ये बात मानने को तैयार हूँ। बट शुगा कैसे मानेगा? शुगा को तो मतलब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे क्यों देगा? तभी वी एक कहती है कि तू प्रमोट करेगी ना, मतलब 3 महीने उस रोबोट को अपने पास रख, फिर प्रमोट कर। वैसे भी तुम्हारी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और तुम एक अच्छी बिज़नेस वूमन भी हो, तो तुम बहुत फेमस भी हो। तो उस जो शुगर है वो कभी भी तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। वैसे भी वो एक मौका ही ढूँढ रहा था खुद को साबित करने के लिए, तो वो तुम उन्हें उसे दोगी तब करके। तभी ना शुगा जो है वो जो ते का बॉयफ्रेंड है और वो एक वो है, इंजीनियर है, ठीक है, साइंटिस्ट है। तभी जो ना ते है, जिमिन बोलती है ओके ओके तुम ऐसा करो कि शुगा को बता दो कि हम उसके बाद आने वाले हैं, ठीक है। तभी ना शुगा जो ते है वो शुगा को बता देती है कि वो ना आज रोबोट को दिखने वाले हैं, तो वो सब कुछ बता देते हैं। तो शुगा भी बोलता है ओके ओके ठीक है तुम आ जाना। तभी ना जो जिमिन है वो बोलती है कि ठीक है कब जाना है? तभी जो थे वो बोलती है हम कभी भी जा सकते हैं। तभी जो जिमिन है वो बोलती है ठीक है मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी है तो हम अभी चले। तभी जो ते है वो बोलती है ओके ओके चलते हैं। तभी वो ना मतलब क्या करते हैं कि जो जिमिन है उसके दिमाग में यही था कि बस उसकी मॉम को कैसे भी करके लगे कि नहीं वो सेटल हो गया। तभी ना जो शुगा के पास वो पहुंच जाते हैं ऐसे चलते चलते, मतलब पहुंच जाते चलते चलते, गाड़ी में गए होंगे, सॉरी। तभी शुगा बोलता है हाय जिमिन कैसी हो तुम? तभी जो जिमिन बोलती है हाय, तुम्हें ते ने सब कुछ बता दिया होगा ना कि कैसा कैसा? तभी जो शुगा बोलता है हाँ हाँ मुझे ते ने सब कुछ बता दिया, तो वैसे थैंक यू, हाँ तुम मुझे इतना सपोर्ट कर रही हो। तभी जिमिन बोलती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। तभी जो ते है वो कहती है कि ये थैंक यू गेम छोड़ो, हम जो करने आए हैं वो करते हैं, क्योंकि मुझे भी जानना है वो रोबोट कैसा है। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है, राइट, मतलब बहुत सुंदर बनाया है तुमने। तभी जो शुगा है वो बोलता है हाँ हाँ वो बहुत सुंदर है क्योंकि वो किसी और पर बना हुआ है। तभी जो जिमिन है ना वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो किस में बना है किस में नहीं बना हुआ है, बस उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी किसी भी कीमत में, ठीक है। तभी जो होते हैं ना वो शो को देखते हुए बोले बकवास मत करो अब चलो, ठीक है। तभी ना शुगा बोलता है ओके ओके। तभी वो ना उस रोबोट के पास चले जाते हैं। तभी जो शुगा ना उसके बारे में बताने लगा होता है कि ये ऐसा ऐसा है, ये इतना काम करता है और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये घर के सारे काम जानता है, मतलब जो शुगा ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया डिटेल में कि ये जो रोबोट है वो ऐसा ऐसा काम करता है। तभी जो ना जिमिन है वो ना रोबोट को देखती है, ठीक है। तभी वो ना जिमिन कहती है कि ये सच में ये रोबोट है, मतलब जिमिन शो बोलता है क्या मतलब जिमिन ये रोबोट ही तो है। तभी ना
जो शुगा है ना, सॉरी गाइस, जो शुगा है वो जिमिन को बोलता है कि हाँ ये रोबोट है, ये तुम्हारा घर का सारा काम कर लेगा। और तुम्हें पता है ये ना इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है, हर लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर लो, ये हर लैंग्वेज बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, ये तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है और तुम्हें मदद भी करेगी। तभी जो जिमिन है वो ना उससे इतने घूर घूर के देखने लग पड़े, उसके पास जाने लग पड़े। तभी हाय, मैं जॉन जेके, मैं एक रोबोट हूँ, आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आप कह सकते हो मुझे कुकी, आप मुझे क्या कहना पसंद करोगे, कहिए। तभी जो ते है ना वो उसे देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ना जेक की तरह लगा होता है। क्योंकि तभी जो ते है ना वो ना उसे देखती है और जिमिन को कुछ भी याद नहीं होता कि ये बस कौन है, उसको क्या पता ये कौन है। तभी जो ना जिमिन बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तभी जिमिन बोलती है ते बोलती है कुछ नहीं, तुम सच में याद नहीं कौन है। तभी जिमिन बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन है, ठीक है शुगा तुम इसे तैयार कर लो, ये सच में रोबोट ही है ना, मतलब मैं कैसे विश्वास करूं कि मतलब ये इतना सही कैसे हो सकता है। तभी जो ना रोबोट है वो ना जिमिन के पास जाता है और बोलता है मैं अपने कपड़े उतार के तुम्हें बताता हूँ कि मैं रोबोट हूँ। तभी जेके अपने कपड़े उतारता है और वो पूरी अपनी रोबोट वाली बॉडी दिखाता है। तभी कहता है क्या आपको अब विश्वास हो गया कि मैं एक रोबोट हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। चलो आप मुझे छू के देख लीजिए, अगर आप हमें छुएंगे तो आपको ज़ोर का झटका लगेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं रोबोट हूँ। तभी जो जिमिन है ना वो शिवा को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि वो मुझे मारने के बारे में सोच रहा है कि मुझे झटका लगेगा। तभी जो जिमिन है वो बोलती है तुम्हें पता भी तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी रोबोट बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है। ये इंसान भी ऐसे भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, पता नहीं ये क्या कहते करना चाहते हैं। तभी जिमिन कह वो ना बोलता है ओके मैं अपनी आँख निकाल के देखा था। तभी वो अपनी आँख निकाल के जिमिन के सामने रख देता है और जिमिन को हंसी आ जाती है कि ये क्या है। तभी बोलता है हाँ इसकी कोई, जिमिन कहती है हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मान चुकी तुम रोबोट है, तो शाम को शुगर तुम इसे लेके आ जाना, ठीक है, अब से मेरे पास ही रहेगा। तभी जो ना शुगर बोलता है ओके ओके ठीक है। तभी जिमिन चली जाती है। अदर साइड ना जो रात मतलब नेक्स्ट डे जिमिन को जो शुगर को जेको को देना था, ठीक है। तभी मतलब पहले शाम की बात हुई थी, फिर उन्होंने बताया कि नहीं तो मुझे सुबह दे देना, ठीक है। तभी ना जो शुगर ना उस पर और काम कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जिमिन बाद में इसको वो भी करेगी ना, मतलब प्रेजेंट करेगी सबके सामने, तो वो चाहता था कि अच्छे से हो। तभी जो जिमिन है वो कहती है कि मुझे इसमें कोई भी खराबी नहीं चाहिए, और तुम ध्यान रखना कि इसमें तुम जैसे मुझको दोगे मैं वैसे प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तभी जो जिमिन है ये कह के चली जाती है, वहाँ पर अपने घर चली जाती है, और वो ना सोच रही थी कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी मॉम को भी बोल देगी कि ऐसे वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, ठीक है। तभी जो जिमिन होती है ना वो ऐसे ही मतलब बैठी हुई होती है और वो सोच रही थी कि फाइनली सब ठीक है। अदर साइड शुगा पार्टी कर रहा था, तभी वहाँ पे ना उसकी जो लैब है वहाँ पे एक झटका लगता है, और वो जो रोबोट का ना मतलब रोबोट का ख़राब हो जाता है, रोबोट उसे पानी पूरी चल जाता है और बहुत गंदा ब्लास्ट होता है। तभी जो शुगा बोलता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैं जिम को क्या बोलूँगा। तभी ना जो शुगा है वो ते को फ़ोन करता है कि भाई आ जा तू जल्दी, यहाँ पे सीन पड़ गया है। तभी जो तो वहाँ पे ते आते हैं, वो बोलती है शुगा क्या हुआ। तभी शुगा बोलता है देखो ये हो गया, मुझे नहीं पता लगा कैसे हो गया, इसकी ओवरलोड हो गया, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं इसको कैसे जिम क्लास प्रेजेंट करूँगा। तभी जो ते है ना वो ना बोलती है कि हम इस पर तुम ठीक नहीं कर सकते, तुमने तो पहले भी ठीक किया ना। नहीं इसका देखो ये कैसा हो गया, ये नहीं ओपन हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा है, इसमें लाइट ही नहीं जल रही है, तो मैं क्या करूँ। तभी ना जो ते है वो बोलती है अब एक ही रास्ता है, क्या बोलो। तभी हम इसको ठीक करने की कोशिश करते, तभी ना वो शुगा को एक चांटा मार देता है रोबोट। तभी ना शुगा बोलता है ये तो क्या कर रहे हैं, जान ले लेगा मेरी। तभी ना शुगा उसको द्वार बंद कर देता है और जिम ते बोलती है अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक नहीं हो सकता, इसने तुम्हें चांटा मार दिया तुम्हारे रोबोट ने, अगर इसने गलती से जिमिन को चांटा मारा तो जिमिन को तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तभी शुगा बोलता है हाँ मुझे पता है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं,
हम कर भी क्या सकते हैं। तभी ना शुगा कहता है कि जिमिन सॉरी तय कहती है कि एक रास्ता है। तभी ना शुगा बोलता है क्या-क्या? हम हमारी मदद अब जॉन जेके कर सकता है। मतलब तुम पागल हो, उसे पता लगेगा हमने ये हरकत की, वो मार मार देगा। और तुम्हें पता है ना वो जिमिन को पहले पसंद करता है और वो नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वी कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ। जेके का पहला क्रश जिमिन है और वो उसे प्यार करता है। बट जिमिन को ये नहीं पता कि वो उसे प्यार करते हैं और जिमिन को तो पता भी नहीं कि जेके नाम का कोई लड़का भी है। तभी वो ना जेके को कॉल करता है और जेके को बुलाता है कि तू इधर आ जा। तभी ना वो सारी बातें जिमिन मतलब जिमिन के साथ सारी बातें वो बता देता है जेके को कि ऐसी बात है, अब तू देख। तभी ना जेके बोलता है कि पागल, तुम ये क्या कर सकते हो। तभी ना वी कहती है, देखो जिमिन को सच में तुम्हारी ज़रूरत है और ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास जिमिन के पास जाने का। भगवान खुद चाहता है कि तुम उसके पास जाओ। तभी ना जेके बोलता है, ओके ओके, मैं ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तभी जेके वी है ना वो खुश रहती है कि फाइनली जेके मान गया। तो गाइस मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो जेके और जो सब थे ना चारों, वो उस कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। बट ना जेके जो थे वो जिमिन को बहुत पसंद करता था। पर जिमिन के सामने कभी जेके जाता ही नहीं था क्योंकि जिमिन जो थी बहुत रूड थी। उसने बहुत लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था। तो जेके को लगता था कि वो उसे भी कर देगी क्योंकि जेके एक बहुत शांत लड़का था और बहुत शर्मीला था। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। तभी जो ना शुगा बोलता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ। तभी जेके बोलता है ओके ओके। तभी जो जेके ना वो क्या करता है कि वो बिल्कुल मतलब एक्साइटेड था क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो जिमिन को देखेगा और वो फाइनली अब 3 महीने जिमिन के साथ रहेगा। और वो ये होप कर रहा था कि काश जिमिन को सब पता लग मतलब उससे प्यार हो जाए इस बार तो। तभी जो जेके को ना शुगा बिल्कुल तैयार कर देता और कहता है कि प्लीज़ जेके कोई गड़बड़ मत करना, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना जिमिन को देख के। तुम्हें पता है जिमिन कैसी लड़की है। अगर उसे गलती से पता लगा कि तुम इंसान हो तो वो तुम्हें सच में रोबोट बना देगी, फिर मुझे मत कहना। तभी जो जेके बोलता है, इट्स ओके बेबी, शुगा तुम चिंता मत करो। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं जॉन जेके हूँ, ठीक है। और ऐसे भी थैंक यू, तुमने मेरा इतना काम कर दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे इतने बड़े फ़ैन हो कि तुम मेरे रोबोट बना रहे हो। तभी जो तेना बोलती है, जेके ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है। तुम्हें जिमिन के सामने एक रोबोट बन के ही रहना है और प्लीज़ कुछ ऐसे मत करना कि हम फंस जाए क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरा खून कर देगी वो। तभी जो जेके बोलता है, डोंट वरी, हाँ मैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझे सब कुछ संभालना आता है, ठीक है। तभी ना जेके बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि भाई अब तो उसके मज़े मज़े, वो तो जाएगा वहाँ पे जिमिन के पास। तो वो अपनी दुनिया में ही था कि भाई वो ऐसे करेगा। तभी जेके बहुत सारे कपड़े कपड़े ले लेता। तभी जिमिन जो ते है वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पे पार्टी करने नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ पे काम करने जा रहे हो। तभी जेके बोलता है, क्या मतलब, हाँ तुम एक रोबोट हो, उसको रोबोट के लिए चाहिए, ठीक है। तो तुम इतना सज धज के मत जाओ, तुम इतना तैयार तो रहोगे तो उसे पता लगेगा कि तुम इंसान हो। तभी जो तेना वो बोलती है, ठीक है चलो। तभी वो ना जिमिन क्या करती है, जब वो जिमिन के घर पहुँच जाती है और ना जिमिन ना ते को देखती है और बोलती है, कहाँ है वो, आ गया। हाँ, मुझे ऐसे भी मैंने तुम्हें कब बोला था कि जल्दी भेजना, तुम इतनी लेट भेज रहे हो उसको। तभी जो वो ना सामने से बोला, वो कहाँ है। तभी ना दरवाज़ा खुलता और जेके वहाँ से आता है। तभी जो ना जेके को मतलब वो इतना इतना सुंदर लग रहा होता है ना, मतलब उसने फुल, आपको पता था हमारा जेके कितना हॉट है। तभी जो जिमी ना वो जेके को देखती रहती है और बोलती है, तुम जॉन जेके राइट, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी जो जेके बोलता है, तुम मुझे कुकी कह सकती हो, बहुत एक्साइटेड से। तभी ना जिमिन को होती है, हंसी आती है, कुकी, ओके डन। तो तुम्हें क्या क्या करने आता है। तभी जेके बोलते हैं, मुझे सब कुछ करना आता है, तुम बोलो तो सही मैं क्या करूँ। तभी ना जिमिन बोलती है, ओके तो तुम आज से मेरे सारे रूल्स मानोगे, ठीक है, और तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। पहले तुम मोए मॉम के पास जाओगे और तुम मेरी मॉम के सामने प्रिटेंड करोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके। तभी जी बोलता है, ओके मैडम, और कुछ। तभी जो जिमिन है वो कहती है, मुझे मैडम मत बोलो, मुझे जिमिन बोलो, ठीक है। अगर तुम मेरी मॉम के सामने मुझे मैडम बोलोगे तो मुझे उन्हें साफ पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ झूठ कह रही हूँ। तभी जी बोलता है, ओके जिमिना, और कुछ। तभी जो ना ते है ना वो क्या करती है कि वो ना मतलब चली जाती है वहाँ से। बट वो ना फिर क्या होता है कि जे के ना उलपटांग हरकतें करने लग पड़ता है। तभी वो जिमिन ना वी को फ़ोन करती है कि ये हरकत क्या कर रहा है। बोले तभी जो वी कहती है, क्या अब क्या किया इसने। बोला
ये तुम्हें लगता नहीं है कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है? तभी शुगा बोलता है, ये भगवान, ये फंसाएगा हमें। तभी जो शुगा बोलता है कि शायद इसका जो बटन है वो ज़्यादा वो हो गया है, मतलब एक्स्ट्रा दब गया होगा या फिर कुछ बैटरी लोड हो गया होगा, तभी शायद ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तभी जो जिमिन बोलते हैं, ओके तुम मुझे बताओ, मैं इसका बटन ठीक कर देती हूँ। तभी ना जेके बोलता है, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती। तभी जो शुगर तभी बोलता है कि हाँ तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि इसमें जो ये अपने आप हो जाता है, तो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम देख लो। तभी वो फ़ोन काट देता है। तभी ना जेमिन कहती है, बड़ी अजीब है, सारे के सारे बहुत अजीब है। और तुम देखो, तुम्हें प्लीज़ मुझे जो करना है तुम करो, बट तुम्हें इस घर में अच्छे से रहना है, ठीक है? तुम्हें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे मुझे दिमाग ख़राब हो। तभी जेके बोलता है, ओके तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तभी जिमिन बोलती है, पहले ये स्मेल करना बंद करो तुम, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम हरकतें कर रहे हो। तभी जो जेके बोलता है, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? अदर साइड शुगा होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग के लिए रखा होता है। तभी शुगा बोलता है, ये मरवाएगा मुझे लड़का, ये नहीं सुनने वाला, भगवान ये क्या कर रहा है, पिटवाएगा मुझे। तभी ना जेके ना जिमिन को बोलता है, मुझे भूख लगी है। तभी ना जिमिन बोलती है, तुम तुम रोबोट हो, रोबोट क्या खाते हो? तभी ना जेके बोलता है, ओह मैं रोबोट हूँ। तभी जिमिन बोलती है, क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आया। तभी जिमिन कहती है कि सॉरी, जो जेके बोलता है, हाँ मुझे रिचार्ज होना है, मुझे चार्जिंग पे लगा दो, मेरी बैटरी लो हो रही है। तभी जिमिन बोलती है, ओके ओके, तो अभी ये सामान आया, तुम्हारी वो जो सीट है वो आ जाएगी कुछ देर में, तो तुम खुद चार्ज हो जाना, ठीक है? तभी जो जेके बोलता है, ओके ओके। फिर जिमिन बोलती है, वैसे तो भूख मुझे भी लगी है, तो तुम ऐसा करो पहले मेरे लिए बना लो, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो ना? तभी जेके बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ेगा? तभी जिमिन बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तुम मेरे लिए पहले भी मतलब तुमने कहा था तुम्हें सारा काम करना था, और शुगर ने भी कहा था तुम्हें कुकिंग सब कुछ करना था। तभी जेके बोलता है, हाँ उस लड़के ने ऐसे बोला था, बेहद जाए, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, झूठा कहीं का। तभी जिमिन बोलती है, तुमने क्या कहा? एक तो पहले तुम ज़ोर से बोला करो, लगता है तुम्हारी जो साउंड की आवाज़ है वो कम कर दी है, ठीक है? तुम्हारी जो बोलने की आवाज़ है वो कम कर दी है। तभी मुझे लगता है मुझे शुगर को फ़ोन करना पड़ेगा, और पहले तुम्हारी ये आवाज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। अदर साइड जो शुगर सब कुछ सुन रहा था, वो बोल रहा था, भगवान प्लीज़ इस बार बचा लो और इस मशीन को जल्दी से ठीक कर दो, वरना मैं प्रॉब्लम में फँस जाऊँगा, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा भगवान, ये लड़का मेरे को मरवा के छोड़ेगा कसम से। तभी जिमिन बोलती है, अब तुम देख क्या रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मेरे लिए खाना बना के आओ। तभी जेके जेमिनी को देखता हुआ बोलता है, हाँ ये जितनी सुंदर है ना उतनी रूड है, ये प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती कभी किसी से? हाँ सरो कहीं की। तभी जेमिनी बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी जेके बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं आपके लिए क्या बना सकता हूँ, आलू भुजी, पनीर, वेज, नॉन वेज, आप क्या खाना पसंद करोगे? तभी जेमिनी बोलती है, तुम कुछ भी बना दो मैं खा लूँगी। तभी जेके बोलता, ओके आपकी मर्ज़ी, सही आँखों पर। तभी जेमिनी को हंसी आ जाती है और बोलती है, ये हम कौन सी डिक्शनरी ले रहे हो जिसकी वजह से तुम ये वर्ड न्यू न्यू वर्ड मुझे सुना रहे हो? तभी जेके बोलता है, ये मेरी पर्सनल बुक है जिससे मैं अच्छी अच्छी लव्स ढूंढता हूँ। तभी जेमिनी बोलता है, चलो तुम काम करो। तभी जेके ना जेमिनी को घूरता और कहता है, हाँ चलिए काम करो। तभी बोलता है, और मैंने बोलता हूँ यार कुछ भी बना दो, मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ पानी उबालना आता है, चलो। तभी ना वो जेके को जो शुगर को बोलता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके पास एक वो था, हेडफोन था, उससे उसको सारी बातें सुनी थी। तभी वो ना खाना बनाना स्टार्ट कर देता, और वो इतना अलग तरीके से खाना बना रहा होता है ना। तभी उसमें सब वो जेमिनी दूर से देख रही होती है, वो क्या कर रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कच्चा मांस पका रहा था, क्या कर रहा था। तभी जेमिनी आती है, बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ? तभी जेमिनी ना जेके को घूरती हुई बोलती है, बैटरी डेड, और वो लेट जाता है। तभी वहाँ पे ना तेवी कैमरे में सब कुछ देख रहे थे, भगवान ये तो गया, अब तो गया ये, मरवाएगा शुगा। तो मुझे लगता है तुम पैकिंग करना स्टार्ट कर दो अपनी, क्योंकि जैसे इसकी हरकतें हैं ना वैसे तुम्हारा जल्दी से प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा। तभी जीवन बोलती है, हाँ शुगा ने अभी तक मुझे इसकी वो बैटरी केबल नहीं भेजी, अब ये पूरी रात यहीं पर रहेगा। तभी जिमिन क्या करती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत भारी होता है, क्योंकि इसमें लोहे की वो दो प्लेट होती है लगाई हुई होती है। तभी
जो ना जो जिमी ना वो शुआ को कॉल करती है और बोलती है कि इसकी बैटरी डेड हो गई है, अब क्या करें? तभी वो शुआ शॉक रहता है क्योंकि जिमिन जैसी इतनी समझदार लड़की को जेके उल्लू बना रहा है। तभी जो सॉरी, जो शुगा है ना वो बोलता है डोंट वरी, मैं ना उसकी बैटरी दे देता हूँ नेक्स्ट डे। ऐसा हो जाता है। तभी ना जिमिन की मॉम आती है, बोलती है कि बेटा ये कैसा, मतलब तुम शादी कब कर रही हो? तभी ना जो जिमिन है वो अपनी मॉम को जेके से मिला देती है और जेके की मतलब जिमिन की मॉम को जेके बहुत प्यार लगा होता है, मतलब ना क्यूट, इतना स्मार्ट। तभी वो बोलती है तुम करते क्या? तभी जेके बोलता है मैं एक बिजनेस। तभी वो ना चुप रहता है, तभी जिमिन कुछ बोल देती है अदर साइड, ऐसे उसकी मॉम भी चली जाती है। तभी जेके ना चेयर पर बैठा होता है और वो ना जिमिन को देख रहा था काम करते हुए और वो सोच रहा है कि यार ये लड़की मतलब कितना काम करती है। तभी जिमिन खाना बनाने लगी होती है। तभी ना जो जिमिन है वो बहुत अच्छी कुकिंग कर रही होती है। तभी जेके सोचता है अगर इसको कुकिंग करने आती है तो उसने मुझे क्यों बोला था कुकिंग करने के लिए? तभी जो जिमिन ना वो बोलती है, सॉरी जो जेके वो बोलता है जिमिन तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें खाना बनाना है तो मुझे बोल देती तो मैं बना देता। तभी ना जिमिन बोलती है तुम एक रोबोट हो, ठीक है, तुम खाना बना सकते हो, बट ये खाने का धुआं है तुम्हें तुम्हारी जो मशीन को ख़राब ना कर दे, इसलिए मैं सोची कि खाना तुम रहने दो बनाना। तभी जिमिन बोलती है जेके बोलता है वैसे कितनी क्यूट है, मतलब इतनी समझदार लड़की। ओह जेमिना तुम भी बहुत प्यारी हो। तभी जिमिन बोलती है अब तुम क्या बोल रहे हो, ज़ोर से बोलो। तभी ना जिमिन खाना खाने बैठती है और जेके को खुद को भूख लगी होती है, क्योंकि वो भूखा होता है। तभी ना जिमिन खा रही होती है, तभी जेके उसको बहुत घूर रहा होता है। तभी ना जिमिन बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है? तभी जेके बोलता है क्योंकि मुझे भी खाना है। तभी जिमिन बोलती है तुम एक रोबोट हो। तभी ना जेके बोलता है क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, बट मुझे इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई मैं किसी को कंपनी देने के लिए बना गया हूँ, तब कंपनी में खाने में भी देता हूँ, मतलब मैं जो खा रहा हूँ वो मेरे पेट में स्टोर होगा और वो जो शुगर है सर है वो उसे निकाल लेंगे बाद में। तभी जिमिन बोलती, शुगर फिर से बोलता है हे भगवान इसने फिर से झूठ बोल दिया, ये बिना लॉजिक की बातें कैसे कर सकते हैं, ऐसा कब होता है, कौन ऐसा करता है? तभी जिमिन बोलती है ओके लो प्लेट, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। और जीवन भी ना इस बात को मान भी लेता हूँ, जो क्या बोलता है ये फिर से मान गई, मतलब कोई बच्चा भी कह देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच में ऐसी है, मुझे तो लगता था बहुत समझदार है। तभी वो ना ऑफिस के लिए निकल जाती है जिमिन और जेके खाने लग पड़ता है। तभी ना जेके भी जिमिन के साथ होता है। तभी ना वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी ना जिमिन को जेके देख रहा होता है और वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? तभी वो घर में ना वो सफाई, फिर वो घर चला जाता है। जेके ना बोलता है कि घर की सफाई कर देता है। तभी वहाँ पे एक पेंटिंग होती है, वो जेके ख़राब कर देता है। तभी जिमिन को गुस्सा आता है कि तुम ये कैसे ख़राब कर सकते हो, तुम्हें हाँ तुमने ये क्या किया, तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी जेके बोलता है आई एम सॉरी जिमिन, ये ख़राब हो गई। तभी जिमिन गुस्सा आता है तुम्हें कितनी बार कहा है कि सफाई करने के लिए बोला था, बर्बादी करने के लिए नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ मैं किससे उम्मीद कर रही हूँ, तुम एक रोबोट हो, तुम्हें फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ जोक है ना? मैं किसे समझा रही हूँ? ये क्या है कि जिमिन गुस्से से चली जाती है और जीके को बुरा लगता है कि जीके को लगता है कि जिमिन उसे सिर्फ रोबोट ही समझे, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मतलब बुरा तो लगता ही है। तभी ना जिमिन अपने कमरे में चली जाती है और वो उदास होती है क्योंकि वो जो पेंटिंग थी वो उसकी दादी ने उसको दी थी, फिर उसकी दादी की डेथ के बाद मतलब उसके पास आखिरी निशान थी। तभी ना जेके उस पेंटिंग को ठीक करने लग पड़ता है कि भाई वो बहुत कोशिश कर रहा था उस पेंटिंग को ठीक करने के लिए, बट लास्ट में वो पेंटिंग ठीक कर देता है। नेक्स्ट डे जिमिन उठती है तो वो पेंटिंग को बिल्कुल ठीक पाती है, तो उसमें थोड़ी सी निशान होते हैं ना, तो वो ठीक कर जेके उसको ठीक कर देता है। तभी ना जिमिन उस पेंटिंग को देखती है और बोलती है ये किसने किया? तभी ना जेके वहाँ पे मतलब ऐसे लेटा हुआ था तो जिमिन को लगता है कि चार्ज हो रहा है। तभी जो जिमिन बोलती है जेके उठ जाता है। तभी जिमिन बोलती है ये तुमने किया? तभी जिमिन बोला हाँ ये मैंने किया, मैं जानता हूँ कि मैं एक मशीन हूँ, बट मेरे अंदर इमोशंस है, मैं दूसरों के आंसू को, दूसरे के दर्द को समझ सकता हूँ। तभी जिमिन ना जेके को गले लगा लेती है और जेके शॉक हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ होता है। तभी ना जेके ऐसे मुंह बना लेता होता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? तभी जिमिन चल रही होती है, वो जेके के ऊपर गिर जाती है और जेके का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा होता है ना, और जिमिन भी जेके को देख रही होती है। तब जिमिन को याद आता है कि जेके एक मशीन है, तो वो साइड हो जाती है, बोलती तुम ठीक हो ना? तभी जेके बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भूल रही हो मैं मशीन हूँ। तभी जिमिन बोलती है हाँ मुझे याद है तुम मशीन हो, और बोलती थैंक यू। तभी जेके बोलता है इट्स ओके, और वैसे भी
जब चीज़ें टूट जाती है तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकते, उनसे कोई और नई चीज़ और कीमती चीज़ बन जाती है। छोड़ने वाले कभी नहीं जानते, मतलब जो हमारी लाइफ से चला जाता है तो वो भी कुछ अच्छे के लिए जाता है। तो जेके बोलते ये बस बात बोल के उसको स्माइल करता है और जिमिन फर्स्ट टाइम जेके को मतलब उसके फीचर्स को देखती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये जेके कितना प्यारा है। तभी जो जेके ना वो बोलता है अब तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगी वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तभी जिमिन बोलती है हाँ तुम्हें कौन बातें सिखा रहा है ऐसी, ठीक है ऐसी बातें मत बोला करो। तभी जो जिमी ना वो चली जाती है हंस के। तभी जेके बोलता है हाँ इसका पता नहीं बट मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। भगवान प्लीज़ आपको पता है ना मेरे दिल में क्या है, संभाल लो प्लीज़ गॉड प्लीज़ संभाल लो। तभी जो जिमिन है ना वो ना जेके को बोलती है कि चलो मतलब ऐसे कुछ बहुत टाइम बीत जाता है तो जिमिन को भी अब जेके की आदत हो जाती है, मतलब जिमिन को कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है जेके से, बट वो इसलिए रुकी होती है क्योंकि जेके एक मशीन है, उसे ऐसे लगता है कि जेके एक मशीन है, बट हम सबको तो पता है कि जेके एक मशीन नहीं है, वो तो एक इंसान है। तभी जो जिमिन ना वो जेके को देख रही होती है और कहती है कि चलो हम ना शॉपिंग करने जाएंगे, आज हम घूमेंगे। तभी जेके बोलता है ओके ओके जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो हम शॉपिंग करेंगे। तभी ना जिमिन जेके का हाथ पकड़ती है और बोलती है ठीक है चलो चलो। तभी ना जेके बोलता है ठीक है ड्राइविंग मैं करूँगा। तभी जिमिन बोलती है नहीं नहीं गाड़ी आज मैं चलाऊँगी। तभी जेके ना बोलता है आपको गाड़ी चलानी आती है। तभी जिमिन बोलती है मैं बस लाइसेंस है, तुम डोंट वरी यार तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है और वैसे भी तुम एक रोबोट हो, चिंता तो मुझे करनी चाहिए खुद की। तभी जेके मन में सोचता हे भगवान मैं रोबोट नहीं हूँ मैं इंसान हूँ, भगवान जी प्लीज़ बचा लेना मुझे। तभी जेके ना जिमी को देख के हंसता है और बोलता है, जिमी बोलती है क्या हुआ। तभी जेके बोलता है कुछ नहीं तुम ऑल द बेस्ट अच्छे से चलाना गाड़ी ओके। तभी जो जिमी ने ना वो जेके को देखने लगी होती है। तभी जेके उतरता है और ना वो ना बोलता है क्या हुआ जिमिन तुम ठीक तो हो। तभी ना जिम वो साइड में बैठे हुए होते हैं। तभी जिमिन बोलती है हाँ तुम्हें पता है जिम मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है वो ते। तभी जेके बोलता है हाँ मैं ते को जानता हूँ। तभी वो देखती है और बोलते हैं तुम्हें पता है और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती अपनी लाइफ में, तुम मेरी बेस्ट, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ बीता हुआ हर टाइम मेरे लिए बहुत बेस्ट है। तभी जो जेके ना सिर्फ जिमिन को सुन रहा होता है और बोलती जिमिन तुम्हें पता है अगर तुम इंसान होते ना तो मैं सच में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती। तभी जेके ना मन में सोचता क्या मैं इंसान तो हूँ। तभी जिमिन बोलता है, तभी ना जेके बोलता है ओके तुम मुझे इंसान समझ सकती हो, मेरे अंदर पूरी फीलिंग इंसान वाली है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। तभी जिमिन को हंसी आ जाती है, बोलती है तुम कितने फनी है तुम कितने क्यूट हो यार। तभी वो ऐसे कह के ना खाने लग पड़ती है और तभी जेके बोलता है हाँ इसे कैसे समझाऊँ मैं सच में कह रहा हूँ मैं सच में इससे प्यार करता हूँ। तभी ना जिमिन बोलती है वैसे तुम रोबोट हो तुम्हारी आवाज़ कभी कभी कम क्यों जाती है। तभी जिमिन बोलती तुम ना जिमिन वहाँ से उठती है और वो चली जाती है, ठीक है वो ना एक शॉप के लिए चली जाती है कि भाई वो कुछ खाने खुने के लिए ले आए। तभी वो ना सोच रही होती तभी उसे ना आवाज़ आती है कि वहाँ पे ना किसी का एक्सीडेंट, तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। तभी उसे जेके की याद आती है कि और बोला कि वहाँ पे एक ना चीज़ गिरी हुई मिलती है। तभी जिमिन को ना जेके की याद आ जाती है कि भाई कहीं वो जेके तो नहीं है कुकी तो नहीं है। तो वो ज़ोर से रोने लग वो ना वहाँ भाग के जाती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ना उसे रोना आ जाता है, वो ज़ोर से बोलती है कुकी जेके तुम कहाँ हो तुम प्लीज़ कहाँ हो। वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है और ना वो रोते रोते वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो सच में एक्सीडेंट हुआ होता है, वहाँ पे गाड़ी गिरी होती है। तभी ना वो ना बिल्कुल डर जाती है कि भाई वो कैसे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। तभी ना वो ना जाती है उस गाड़ी के पास जाने लगी होती है और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है इस गाड़ी के पास जाने की। तभी वो सोचती है कि वो क्या करे, वो कैसे समझाए, उसे रोना आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल से कोई चीज़ छीन रहा है। तभी ना कोई उसका पीछे से हाथ पकड़ता है और कहता है जिमिन क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो। तभी जिमिन रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, वो बोलती है तुम पागल हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तभी जेके उससे हक कर लेता है, बोलता है बेबी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा बोलो।
तभी जिमिन बोलती तुम मुझे छोड़ के प्लीज़ मत जाना, कभी मत जाना प्लीज़। तुम्हें पता है मैं डर गई थी। तभी जेके को बुरा लगता है। जेके बोलता है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट ऐसे ही था। तभी ना जेके वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और जिमिन ना जेके जा रहा होता है जिमिन को छोड़ के। तभी जिमिन बोलती है तुम मेरे साथ सो जाओ। तभी ना जेके और जिमिन साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो जिमिन सोई होती है तभी जेके ना उसको देख रहा बोलता है तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बट मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं इस रोबोट को प्यार करती हो, बट आई लव यू जिमिन। तभी ना जिमिन उठने वाली होती है। तभी जेके ना सो जाता, मतलब उठ के चला जाता है वहाँ से। ठीक है, तभी जिमिन भी उठ जाती है। तभी क्या होता है कि जेके ना बस तैयार हुआ होता है। तभी ना जो शुगा है वो ना जिमिन को कॉल करता है कि अब जेके का टाइम हो चुका है, तो अब हमें जेके को ले जाना पड़ेगा। तभी जिमिन बोलती क्या क्या कह रहे हो तुम, देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी बट जेके अब यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे जेके की आदत हो गई है। तभी जिमिन शुगा बोलता है नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जेके को जाना ही होगा क्योंकि जेके को एक पॉलिसी थी और हमने वो रोबोट अब जब वो करना। तभी ना वी जो जिमिन जो है वो वी को बोलती है वी प्लीज़ जेके शुगा को बोलना ऐसे ना करे। तभी जो वी है बोलती है कि देखो जिमिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये करना ज़रूरी है, सबके लिए करना ज़रूरी है, वो एक रोबोट है और हम रोबोट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तभी शुगा कहता है कि हाँ जिमिना ते सही कह रही है, शुगा को हम जेके को हम यहाँ पे नहीं रुका सकते, उसे हमें कहीं और देना पड़ेगा, वो अब किसी और के पास जाएगा क्योंकि हमें हमारे देश को ऐसे रोबोटों की सच में ज़रूरत है। तभी जो ना ते है वो बोलती है जिमिना मैं जानती हूँ तुम्हें जो बुरा लग रहा है बट तुम जेके को बीच बीच में आते रहेंगे, वो एक रोबोट है, ठीक है, तेरी लाइफ एक रोबोट के अंदर नहीं हो सकती, तुम्हारे फ्यूचर कुछ नहीं है। तभी जो ना जिमिना बोलती नहीं फिर भी मुझे प्लीज़ जी शुगा प्लीज़ तुम जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी बट जेके को मेरे पास छोड़ दो प्लीज़। तभी जो जिमिन है वो शुगा बोलता है कि आई एम सॉरी जिमिन बट जेके यहाँ पे नहीं रह सकता, उसकी हमें इसके जो सेल्स है उसके जो पार्ट्स है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे और उसके लिए वो ज़रूरी है, वो यहाँ पे नहीं रह सकता, वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तभी ना जेके बोलता है हाँ जिमिन शुगा सही कह रहे हैं, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, अब मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। तभी ना शुगा बोलता है देखो तुम समझ गए ना जिमिन, ये सिर्फ एक रोबोट है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी जेके जिमिन को हक करता है और बोलता है जिमिना आपके साथ बिताया हुआ हर टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई होप हम फिर से मिले, मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा और ये सारी यादें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा रहेगी। तभी ना मेरे को बुरा लग रहा था जिमिन के लिए बट उसको पता है कि ये चीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो जिमिन के लिए ही प्रॉब्लम होगी और जेके के लिए भी बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। तभी जो जिमिन है वो समझ आती है कि नहीं वो अपने मतलब के लिए ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो रोने लग पड़ती है और वो ना सब मतलब चले जाते हैं, 1 महीना हो जाता है तो जिमिन ना अब बिल्कुल चेंज हो गई है, उसको हर वो चीज़ जेके के बारे में लगी रहती है, उसे बहुत रोना आ रहा होता है जेके के बारे में। तभी ना वो वहाँ पे बैठी होती है जहाँ पे जेके बैठा हुआ था, मतलब जहाँ पे वो अक्सर जेके के साथ वो पार्क में जाती थी। तभी ना वो रोने लगी होती है कि तुम तुम आए क्यों मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगा था इंसान बुरे होते हैं बट अब मुझे समझ आया कि रोबोट भी बहुत बुरे होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तभी पीछे से ना जेके मतलब जिमिन को हक करता है। तभी बोलता है मैंने कहा था ना बेबी मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तभी जिमिन देखती है वो ना शॉक हो जाती है। तभी कहती है जेके तुम, मैं कुकी कुकी हूँ मैं तुम्हारा। तभी जिमिन ना उसे रोती है और ना उसे हक कर देती है, वो बोलती है तुम ठीक होगे, तुम्हारे सेल्स ठीक होगे, तुम्हारे पार्ट्स ठीक होगे, दिखाओ मुझे तुम ठीक होगे। तभी ना जेके बोलता है आई एम सॉरी। तभी ना जिमिन बोलते क्यों। तभी जिमिन ना जेके ना सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा था, वो जो रोबोट था मैं फर्स्ट डे से मैं ही था। तभी जिमिन बोलती क्या तुम इंसान हो। तभी जिमिन जेके बोलता है आई एम सॉरी जिमिन मैं सच में इंसान हूँ, देखो पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो जो फीलिंग्स थे वो सब कुछ रियल थी, बाकी कुछ नहीं था। तभी ना जिमिन बोलती है मुझसे बात मत करो तुम, ठीक है ना, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है तुम मुझे पहले बता दीजिए तुम इंसान हो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तभी जिमिन जेके बोलता है हाँ मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे रहने देते अपने साथ, नहीं ना तुम मुझे पहले दिन ही निकाल देती। और जब मुझे लगा कि तुम इंसान को मतलब
तुम मुझसे प्यार करती हो, तब मुझे लगा था तुम इस रोबोट से प्यार करती हो। तभी जेमिनी बोलती है तुम पागल हो, मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, ठीक है ना। और अगर तुमने सोचा भी कैसे, तुम मुझे पहले बता देते कि तुम रोबोट, उसी दिन बता देते थे जिस दिन तुम मुझे छोड़ने वाले थे। तभी शुगा भी वहाँ पे आ जाता है। शुगा को बोलता है आई एम सॉरी जेमिन, ये करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें उस रोबोट को भी प्रेजेंट करना था। वो रोबोट ठीक हो गया था तो करके हमें उसे आगे भेजना था, बट वो अब ठीक है। और और तभी ते भी बोलती है कि हाँ जेमिनी ने करना ज़रूरी था। तभी जेमिनी बोलती है तुम सबको ये बात पता थी ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें तो पता था ना कि मैं जेके से कितना प्यार करती हूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा था, मैं कितनी उदास थी। तभी जो जेमिनी जेके ना जेमिनी को बोलता है आई एम सॉरी बेबी, बट ये करना सच में ज़रूरी था, वरना उस रोबोट को प्रॉब्लम हो जाती, शुगर को प्रॉब्लम हो जाती, सबको प्रॉब्लम होती। तभी जेमिनी ना जेके को गले लगाते हुए कहती है तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, तुम एक बार मुझे बता तो देते। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया ना। तभी जेके बोलते हैं बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना, और मैं तुम्हें सच में बताऊँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। और ये कह के ना जेके बोलता है चलो शादी करते हैं, करोगे तुम मुझसे शादी? तभी जेमिनी बोलती है हाँ सच में तुम मुझसे शादी करोगे, आई लव यू बेबी। तभी ना जेमिनी भी तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। ऐसे ही ना 1 महीना और हो जाता है और उनकी शादी की तारीख आ जाती है, मतलब शादी का दिन आ जाता है। तो जेके बहुत खुश था। तभी बोलता है क्या तुम इस रोबोट बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड बनाओगी? तभी जिमिन हंसती है, कहती है ऑफ कोर्स माय बेबी। तभी उन दोनों की वो दोनों शादी कर लेते हैं, उनकी किस होती है। तभी जेके बोलता है चलो अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई लव यू सो मच। अब मुझे वैसे तुमसे मैं बहुत दूर रह गया, तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होती थी तो मैं कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता था, मेरे से तो होता ही नहीं था खुद से कंट्रोल। तभी जिमिन बोलती है बेबी थोड़ा सा और कंट्रोल कर लो, ठीक है ना, घर तो पहुँचने दो, यहीं पर स्टार्ट हो जाओगे। तभी जेके बोलता है प्लीज़ चलो जल्दी घर चलते हैं। तभी वो घर पहुंच जाते हैं और जेके हमारा, वो तो आपको पता है कितना ज़्यादा क्रेज़ी है, और वो जाते ही तैयार हो जाता है, मतलब रेडी हो जाता है। तो गाइस आप इन मोमेंट को एंजॉय करो, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ फुल स्टोरी सुना करो। मुझे पता है जो पिछली स्टोरी थी मेरी वो ब्लैक एंड वाइट हो गई थी गलती से, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि हो जाती है। बट प्लीज़ गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी स्टोरीज़ है वो आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मुझे अच्छे से सपोर्ट करो, ताकि वैसे भी अब कुछ दिनों होंगे शायद मैं स्टोरियाँ शायद मतलब मेरी क्लास से लग जाएगी, तो शायद मैं तब ना बना पाऊँ, और ऊपर से अभी तो मैं थोड़ी सी बीमार भी चली हूँ, तो देखते क्या होता है। पर मैं कोशिश करूँगी लास्ट टाइम तक मैं आपके लिए स्टोरियाँ बनाती रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक आप इंजॉय करो स्टोरियों को। चलिए क्या करो, तो छोड़ो मुझे, अब ऐसे भी रात वो तो बहुत हो गया, मैं थक गई, मुझे सोने दो। तभी जी के बोलता ओके बेबी गुड नाइट। तभी जिमिन सो जाती है। नेक्स्ट डे ऐसी उनकी लाइफ अच्छे से बीतती है। वो उनका जो रोबोट बॉयफ्रेंड में है वो हस्बैंड बन जाता है जिमिन का। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए हम जल्दी मिलेंगे, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, आप इस स्टोरी को भी बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू।